बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और बिलाहर सदर ने पहल कर दी है। इलेक्शन कमीशन मुंह देखता रह गया। सारे ही ये सोच रहे थे कि इलेक्शन की डेट कौन देगा और बिलाहर सदर को बकरे की बलि बना दिया गया है। उनसे इलेक्शन की तारीख का ऐलान करा दिया गया है। सदर ने ऐलान किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को आम इंतखाबात होंगे, यानी सूबों के इंतखाबात होंगे और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन के लिए इतवार का रोज मुकर्रर किया गया है। सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है और नवा कट्टा खुल गया और अब चारों तरफ से यलगार शुरू हो गई है और हुकूमत जो है वो तिलमिला रही है। हुकूमत ने सदर का ये फैसला मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत का कहना है कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम नहीं है, ये कोई आम इंतखाबात नहीं है। सूबों के इलेक्शन की तारीख देना, सूबों के इंतखाबात के इलेक्शन की तारीख सिर्फ गवर्नर दे सकता है। सदर के इख्तियार में सूबों के इलेक्शन की तारीख देना नहीं है। तो एक आईनी बहरान जो मैंने आपसे कहा था कि खदशा है कि ये पैदा हो सकता है, माशाल्लाह सदर मुल्क ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने यूथिया होने का सबूत दे। हाँ साहब उन्हें प्रोवोक कर रहे थे। कल शेर शी ने उन्हें खुली धमकी दी थी, या इस्तीफा दो अलवी साहब या घर जाओ। तो अलवी साहब ने सोचा कि घर जाके क्या करना है, दुकान तो अपनी वही है जो ईवान सदर में चल रही है और अच्छी चल रही है, और वापस जाएंगे तो फिर वो डेंटल क्लिनिक खोलना पड़ेगा, वो पता नहीं चले कि ना चले। सदर होने के बाद फीस बढ़ानी पड़ जाए, तो कोई आए कोई ना आए। तो उन्होंने कहा कि ईवान सदर में दुकान को चलाते रहिए और जो कोई कहता है उसका हुक्म बजा लाते रहिए। तो उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी है। इसमें हुकूमत बड़ी सीख पाए और रिएक्शन आना शुरू हुए हैं। मैंने आपको सब ब्रेकिंग न्यूज़ दी है क्योंकि ये खबर अभी अभी लैंड की है। जब तक आप तक पहुंचेगी तो शायद ये पुरानी हो जाएगी। सदर मुमलकत ये कहते हैं जी कि हमने इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 खत लिखे, उनसे संजीदा मुशावरती अमल के लिए कहा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन दोनों बार जो है वो मुशावरती अमल में शरीक नहीं हुआ। तो इलेक्शन के मौजू पर जो मैंने इजलास बुलाया था उसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि चूंकि मैं सदर हूं तो मैं फिर सदर हूं तो मैं ऐलान कर सकता हूं। तो मैंने आपको बता दिया कि जनाब ये इलेक्शन जो है वो 9 अप्रैल को हो जाएंगे। तरीके साहब के बाद हल्के ये दावा कर रहे थे कि जनाब आम इंतखाबात और सूबों के इंतखाबात ये सारे एक साथ होंगे और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े लीडरों ने दावे किए थे। लेकिन सदर ने पहले तो उनका दावा रद्द किया कि भाई आम इंतखाबात तो भी नहीं हो रहे, अभी तो हो रहे हैं सूबाई इंतखाबात, तो उसकी ले लें डेट। अब इस पे जो रिएक्शन है, जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जनाब ये मुमकिन नहीं है। अब मैं आपको सदर की जो उनकी जानब से बयान जारी किया गया वो बताता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 67(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दफा का खलफ लिया है। आरफ अली ने कहा कि अदालती फोरम से कोई हिकमत इम्तना नहीं, यानी कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया कि आप इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते। लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। मैंने कौन रोकेगा, मैं सदर, मैं तो सदर। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई रुकावट है नहीं, तो जनाब इलेक्शन कराए फिर। और आइन और कानून जो है वो 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाजत नहीं देता। आप सदर है जनाब, उसको उनको पता है कि नहीं होने चाहिए और उनको आइन और कानून का बड़ा पता है, तभी तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के बावजूद एक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असम्बली तोड़ दी थी, जिन पर आर्टिकल 6 लगता है और आर्टिकल 6 का मुकदमा तो ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन वो हुकूमत हमारी थोड़ी ढीली मिट्टी है ना, वो सिर्फ देख रही है कि चलो अलवी साहब शरीफ आदमी है, होम्योपैथिक किस्म का सदर है, वैसे वो डेंटल सर्जन है, डेंटल के हैं वो डॉक्टर हैं, लेकिन उनको होम्योपैथिक समझ लिया गया कि चले वो कुछ नहीं कहेंगे, बस आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सदर हूं और मैं ये काम करूंगा, मैं डेट दूंगा, क्योंकि मेरे कप्तान ने मुझे कहा कि जनाब डेट दो। और कप्तान ने पहले बड़ा डांटा था और कब तुसी की सदर बन के इंजॉय कर रहे हो, असी मतलब हम यहाँ पे एड़ियाँ चट खा रहे हैं और घर में घुसे बैठे हुए हैं, किला बंद हुए बैठे हैं, हम पे गोलियां चल रही है, हमें पकड़ा जा रहा है, हमारा कोई एक लीडर जाता है गिरफ्तार होता है, दूसरा जाता है गिरफ्तार होता है, तीसरा जाता है गिरफ्तार होता है। और अब जो असल सवाल ये है, वो सवाल ये कि खान साहब ने कहा था कि अगर इलेक्शन की डेट हमें मिल जाएगी तो फिर जेल भरो तहरीक नहीं चलाएंगे। तो अब मैंने आपको कहा था, हाँ साहब 2 चीज़ों की वजह से उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था।
पहली ये कि गुलाम मोहम्मद डोगर सीसीपी लाहौर वापस आ गए, अदालत ने उन्हें बहाल कर दिया, लेकिन अभी उनके ऑर्डर नहीं किए। तो खान साहब ने क्या ऑर्डर तो हो गए, उन्होंने फौरन ही। दूसरा, उन्हें पता था कि मैं जेल बरो तहरीक का ऐलान करूंगा, सदर से ये तय हो चुका कि वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे, मेरे पास जेल बरो तहरीक का कोई जवाब नहीं रहेगा। तो दोनों चट भी अपनी पट भी अपनी। तो मैंने आपको कहा था ये इस पे फिर यू टर्न लेंगे। तो अब खान साहब का एक तो वादा पूरा हो गया कि सदर ने डेट दे दी, गुलाम मोहम्मद डोगर भी बहाल हो गए, और वो इसलिए यास्मीन राशिद फोन करके पूछ रही थी, डोगर साहब फिर कदों आओगे, रात साड़ी आराम में गुजर जाएगी। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पर। हाँ, अच्छा 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 तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा, मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। ये अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूँ। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। तो ये वजह थी। खान साहब ने पता नहीं किस धुन में, उनका ख्याल था कि डोगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होते ही गड्डी बैठेगा, सीधा आके सीसीपी ऑफिस लाहौर बैठ जाएगा और कहेगा जनाब किसी की ऐसी तैसी, खान साहब को फुल प्रोटोकॉल, फुल सिक्योरिटी दो, और कोई किसी यूथियों को हाथ न लगाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो वो प्लान जो है ना 50-50 रह गया। उत्तू अदालत ने जान खादी हुई सी, आए जनाब पेश हो। और वो अदालत में गए तो पता चला जालसाजी की है, फ्रॉड किया हुआ है। वो भी पकड़ा गया, वो फ्रॉड उनका खुल के सामने आ गया कि जालसाजी की हुई है। तो अब जो है वो कहते हैं कि जी अलवी साहब जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कह दी, तो इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया इजलास। देखते हैं ना, ये सदर साहब ने हमें खत भेजा है, तो अब कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन को जी पहले बिस्ती हुई पीछे, वो सदर साहब भूले नहीं है ये, या भूल गए होंगे तभी उन्होंने दूसरा पंगा लिया है। उनको आज बड़े लोगों ने याद कराया, कई वुजरा ने उनको ट्वीट किए, राणा सनाउल्ला ने ट्वीट किया उनको, वजीर कानून ने ट्वीट किया, और दोनों ने अलग अलग बयान दिए। दोनों ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। उनको राणा सनाउल्ला ने कहा कि सदर अलवी आ बैल मुझे मार वाले काम ना करें, आइन की हद में रहें, सदर के दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाएं, इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं, आरफ अलवी खामखा टांग ना अड़ाएं, सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी गैर आईनी अहकाम मानने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये पहली वार्निंग आई राणा सनाउल्ला साहब की तरफ से, वो वजीर दाखिला है। दूसरी वार्निंग दी वजीर कानून ने, सदर साहब जब आपने इमरान खान को अदम एतमाद से बचाने के लिए एक गैर आईनी रूलिंग पर 3 मिनट में कौमी असम्बली तहलील कर दी थी, तो उस वक्त आपको आइन की बालादस्ती का ख्याल नहीं आया। आज फिर अपने लीडर की बिला वजह यानी हमायत न करें, और लीडर की ख्वाहिश पर किसी आईनी इदारे यानी इलेक्शन कमीशन पर दबाव न डालें, सदर बने वर्कर ना बने। लेकिन जनाब वो नहीं माने, और कहा ना मैं फड़ो डेट तो इलेक्शन करो। तो सदर साहब ने जो है वो इलेक्शन का बिगल बजा दिया है। अब देखते हैं कि इस बिगल के बाद क्या होता है अंजाम, और अगे तेरे पागल अच्छी है। वो कहते हैं अगे तेरे पागल अच्छी है। पहले सुप्रीम कोर्ट, पहले एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद ऑर्डर दे चुकी थी, वो जी इस्लामाबाद में सुबह ही बल्दियाती इलेक्शन होगा। कितने इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना भैन जी इलेक्शन नहीं होंगे, कि तुम ऑर्डर दो कि जनाब कल इलेक्शन होएगा तो इलेक्शन करा दिए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने कहना जनाब तुम ऑर्डर देते इलेक्शन कराओ तो असी की डब्बे लेके पहुंच जाइए, सिक्योरिटी किधर है, वो पैसे कौन देगा, सदर ममलकत देंगे अपनी जेब से पैसे, कि जनाब ये इलेक्शन के लिए पैसे। जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराना है, वो जो आरओज होते हैं, अदालती अमला या कोई और इंतजामिया, वो तो गवर्नमेंट ने देनी है या अदालतों ने देना है। अदालत कह चुकी हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा इलेक्शन के लिए, तो अदालत मना कर चुकी है अपना स्टाफ देने से। हुकूमत इंतजामिया नहीं देगी, वज़ीर ख़ज़ाना कहता है पैसे नहीं, कि जनाब छुट्टी करो। फौज या सिक्योरिटी इदारे कह चुके हैं हम नहीं सिक्योरिटी दे सकते। अब वो जो बाकी के अरकान असम्बली थे कौमी असम्बली के, उनको भी आज अदालत ने रिस्टोर कर दिया। तो ज़मीनी इलेक्शन भी जो मैंने आपको कहा था वो मुलतवी हो जाएगा। तो ज़मीनी इलेक्शन में पहले सवालिया निशान लगा, वो होना ही नहीं होना। 16 मार्च को इलेक्शन होना था, तो वो भी अब पता नहीं होता कि नहीं होता, क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों को अदालत ने रिस्टोर कर दिया है, और वहाँ पे स्पीकर साहब उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है।
तो ना उनका इलेक्शन हो सकता है, ना वो कौमी असम्बली के मेंबर बन सकते हैं। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफा मंजूर करने के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली और पंजाब के अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। और जस्टिस शाहिद करीम ने कई दरखास्तों की समाअत की, जिसमें फवाद चौधरी, शाह महमूद और मुख्तलिफ लोग शामिल थे। इन्होंने दरखास्तें दायर कर रखी थी। दरखास्तों में ये कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करते वक्त कौमी असम्बली के अरकान की राय नहीं ली, उनसे पूछा नहीं, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में नुकता उठाया कि कानून के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने से पहले उनका मौक़िफ़ सुनना होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अदालत ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया और इसके अलावा पंजाब के मुतल्लिका हल्कों में यानी जहाँ जहाँ इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। अब इस दरखास्त पर मजीद 7 मार्च को कार्रवाई होगी। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट 8 फरवरी के फैसले में पीटीआई के 43 अरकान असम्बली के जो डी नोटिफाई करने का मामला है उसको हुक्म को मुअत्तल कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई किया था, स्पीकर ने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। अदालती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। तो ये ज़िमनी इलेक्शन जो 16 मार्च को होने हैं, उसके बाद फिर उसी मार्च के एक हफ्ते बाद दोबारा इलेक्शन होने हैं, तो वो इस तनाज़ुर में जो ज़िमनी इलेक्शन है वो तो मुअत्तल हो गए। तो ये जनाब आज की सूरत हाल और ये ताज़ा तरीन है। इसमें खबरें और भी हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट खबरें हैं। बाकी खबरों में तड़ा की सूरत डिस्कस कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना गिरदन वागलों बहुत ख्याल रखिएगा।